तो लाना सामाजिक विज्ञान के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो सामाजिक विज्ञान के इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो 16 फरवरी को क्या है कि आप लोग का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा है। तो सोशल साइंस का जो वायरल क्वेश्चन पेपर हो चुका है, तो इसके सेट कोड नंबर बी के आप लोग का 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को डील करवाया था और आप लोगों को कहा था कि सभी क्वेश्चन को याद कर लेने के लिए, क्योंकि यह एग्जाम में छपेगा। तो आई होप कि आप सभी ने सभी क्वेश्चन को याद कर लिया होगा। तो आज मैं आप लोग का जो 41 से लेकर 80 तक का क्वेश्चन बचा है ना, उसे मैं डील करवा देता हूँ फटाफट से। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को जैसे 40 तक के क्वेश्चन को रटे ना, वैसे 80 तक के क्वेश्चन को रट जाइएगा और 16 फरवरी की एग्जाम में डिटो जाकर छाप दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है क्या कि 95 थेसिस के लेखक कौन है। तो 95 थेसिस के जो लेखक है ना, आप लोग याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग है। क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा गया है वह है क्या कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। तो याद रखिएगा कि जो संवाद कौमुदी था ना, यह बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया है, ये तो बहुत ही बीबीआई बार बार कहा था कि बीबीआई क्वेश्चन छपेगा, वही क्वेश्चन छप चुका है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो ये तो बार बार बढ़ता है कि रूसो कहाँ का था, तो फ्रांस का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा गया है, यह है क्या कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। जो हमारे पटना में है ना गोलघर, तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो ये तो सभी को मालूम है कि गोलघर का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था 1786 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा गया है वह है क्या कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन था ना, जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन होता है, तो वह क्या होता है, तो यह कब पास होता है। तो याद रखिएगा कि जो यह पास होता है, यह होता है सितंबर 1920 कोलकाता में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा गया है ना, वह क्या कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था ना, याद रखिएगा कि एम.एन. राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया है वह है क्या कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो सिंपल किसने, मेजनी ने किया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा गया है वह है क्या कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जिससे हमारा संविधान बना, तो वह कब गठन हुआ था। तो याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ पर तो सिर्फ आप लोगों को जाना है 1946 के ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आना है। क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा गया है वह क्या कि निम्न में कौन संघ सूची में है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह संघ सूची, मतलब कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों में आता है। तो याद रखिएगा कि वह संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, वही आता है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होता है। तो कितना आवश्यकता होता है, तो याद रखिएगा कि 2/3 आवश्यकता होता है। अगर 2/3 है ना, तभी संशोधन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना, वह है क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो सिंपल किसके अनुसार हुआ था, तो ये तो बार बार बताया कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछा गया ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो है क्या कि चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था। तो ये तो बार बार पढ़े क्या कि सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति कौन सा, उत्तराखंड में, वो क्या करता था कि पेड़ों को अपने हाथ से जकड़ लेता था, चिपक जाता था, जिससे चिपको नाम पड़ गया। तो ये कहां पर हुआ था, तो उत्तराखंड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो पूछा गया है वह कि निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इनमें चारों में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो सिंपल कौन सा होगा, तो बीजेपी होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो 56 का जो राइट आंसर आप लोग को बना जाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो पूछा गया है वह कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ। तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा कि राजस्थान से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 जो पूछा गया है वह है क्या कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि महापौर क्या होता है, तो पटना में जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन, तो उसी प्रकार चेयरमैन को वहाँ पर महापौर कहते हैं। तो महापौर का जो कार्यकाल होता है याद रखिएगा कि 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 जो पूछा गया है वह कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था। तो किस राज्य को लाभ हुआ था, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर गेहूं के ज्यादा पैदावार होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो पूछा गया है वह क्या कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था। तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था यह बोलिविया में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो पूछा गया है वह कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो हमारे भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, लोजपा है, कितना कुछ सारा दल है। तो ये क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो पूछा गया है वह कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है। तो माधव कुमार जो है ना वो किस देश के थे, तो याद रखिएगा कि वह जो थे ना वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना वह इस प्रकार से है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया। तो प्रथम जो चीनी मिल की स्थापना हमारे भारत में हुआ था ना, याद रखिएगा कि यह बिहार में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 जो पूछा गया है वह क्या कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का जिस देश से संबंध है ना आप लोग याद रखिएगा कि वह भारत से था, क्योंकि चरक क्या थे, तो हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक के आप लोग डॉक्टर आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बार बार बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान वाला क्वेश्चन फंसेगा और वही फंस चुका है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो पूछा गया है वह है क्या कि महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है। जो महासागरीय संसाधन होता है ना तो उसका कितना किलोमीटर तक होता है किसी भी देश का। तो याद रखिएगा कि यह होता है 200 किलोमीटर तक का। क्वेश्चन नंबर 67 जो पूछा गया है वह कि निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो संसाधनों को वर्गीकरण का प्रकार कौन सा नहीं है, तो यह नवीकरणीय नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो पूछा गया है वह है क्या कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। जो अमरकंटक है ना पहाड़, तो अमरकंटक पहाड़ से किस नदी की उत्पत्ति हुआ है, तो याद रखिएगा कि वह नदी है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 69 जो पूछा गया है वह कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो हमारे बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो याद रखिए कि 60%। कितना है, 60%। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वह कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो सिंपल श्वेत यानी कि कौन सा आता है, तो दूध, तो दूध से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से याद करते चलिए, क्योंकि आज 9 तारीख है और 9 तारीख से देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन ही बताए आपके एग्जाम के, और 5वां दिन तो आप लोग का मैथ का, 6वां दिन तो साइंस का, और 7वां दिन आप लोग का यह सोशल साइंस का एग्जाम ही है। तो एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी बार एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो पूछा गया है वह कि रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो जो रबर की खेती होता है ना तो उसके लिए जलवायु जो चाहिए ना, याद रखिएगा कि शुष्क जलवायु चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 जो पूछा गया है वह कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। तो रबी और खरीफ दोनों के रूप में जो फसल उगाया जाता है ना वह अरंडी को उगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। तो दामोदर घाटी जो परियोजना का लाभ है ना आप लोग याद रखिएगा कि यह मिलता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड जब पहले बिहार में था ना तो यह बिहार में ही बना था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि झारखंड अलग चुका है तो दामोदर घाटी झारखंड में चला जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा गया है ना वह इस प्रकार से है कि निम्न में कौन लॉयर्स का एक प्रकार है। 3-4 में कौन लॉयर्स का एक प्रकार है यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो हेमाटाइट होता है ना यही तो लोहा का प्रकार होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 जो पूछा गया है वह कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का कहाँ प्रयोग उपयोग होता है, तो कैंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 जो पूछा गया है वह है कि बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, तो हमारे बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सूखा पड़ता है, तो सिंपल है कि याद रखें कि जो हमारा दक्षिण यानी कि जो साउथ बिहार है ना वहीं पर सूखा प्रवण होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो है ना वह इस प्रकार से कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधिक केंद्र यानी कि ईपी सेंटर कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है ना वह कि निम्न में किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, किसे सबसे ज्यादा मतलब कि खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, तो सिंपल किसे मानते हैं, जो कृषि सुखाड़ होता है कि क्योंकि अगर कृषि सुखाड़ हो जाएगा तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं हो जाएगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाइएगा और बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 जो है ना वह इस प्रकार से कि बाढ़ से हानि होती है, तो बाढ़ से हानि क्या होता है, तो सिंपल कि फसलों को नुकसान होता है, पशुओं को और भवनों को भी होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80 जो पूछा गया है वह कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा कौन सा, सांप्रदायिक दंगे कौन करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आतंकवाद कौन करते हैं, जो आतंकी करते हैं, परमाणु कौन गिराता है, तो हम ही गिराते हैं, लेकिन क्या है कि सुनामी क्या आता है कि समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी आता है, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो आज हमने आप लोग का जो सोशल साइंस का पहले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक करवाया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और आज हमने 41 से लेकर 80 मतलब कि सभी क्वेश्चन को डील कर लिया, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को डिट्टो याद कर लीजिए और अपने 16 फरवरी के एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।